5000 साल पहले जमीन में दफन हो चुके हड़प्पा कालीन शहर की पुरातात्विक खुदाई में विकास के सारे सबूत मिले हैं। उस दौर में घर, साफ सफाई, सड़कें, आभूषण और शवों के अंतिम संस्कार के वक्त क्या क्या रखा जाता था, इसे जानने के लिए आप देखिए राखीगढ़ी से रविश रंजन शुक्ला की खास रिपोर्ट। हिसार के राखीगढ़ी गांव के इन्हीं 11 टीलों के नीचे दफन है 5000 साल पहले हड़प्पा काल का एक शहर। अभी तक इन 3 टीलों की पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि राखीगढ़ी कभी एक बड़ा शहर हुआ करता था। हड़प्पा काल का ये शहर विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की सहायक नदी दृश्यद्युति के किनारे बसा था। उस वक्त साफ सफाई से लेकर सड़कों तक के क्रमिक विकास की झलक टीला नंबर 3 की इस खुदाई से पता चलती है। 5000 साल पहले की यहाँ की ईंटें, नालियां और नालियों के ऊपर रखे मिट्टी के ऐसे घड़े प्राचीन इतिहास की कई अनसुलझी परतों को खोलते हैं। जब आप पक्की ईंटों की बात कर रहे हैं, आप इस ड्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक नाला है। हाँ, अच्छा। ये एक नाला है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। देखिए साइड से भी ईंटें लगी हुई हैं और नीचे भी बेस में भी ईंटें लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये एक ड्रेन है। ड्रेन है और ये हड़प्पा कालीन ड्रेन ये हड़प्पा कालीन ड्रेन है। अच्छा, तो उस वक्त लोगों को इतना सिविक सेंस था, मतलब कि ये ड्रेन बना के पानियों को निकालने का? निश्चित तौर पे। और जब आप कहते हैं कि उस वक्त था, तो मैं तो यही कहूंगा कि आज भी हम उनको इमिटेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अच्छा जी, देखिए सिविक सेंस के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, और भी हमारे पत्रकार बंधु मेरे से बात कर रहे थे मैं कि सिविक सेंस उनका लाजवाब था। अच्छा, जो हड़प्पन थे वो इस बात का खासा ख्याल रखते थे कि कहीं गंदगी ना हो। गंदगी पसंद लोग नहीं थे। अच्छा। और इस तरीके के सोकपिट का भी हम देख रहे हैं कि ये जो आप घड़े के जैसा देख रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये देखिए सोकपिट जैसा कि आपने बताया ही, बेसिकली ये क्या होता है कि पानी ऊपर से आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। अच्छा। लेकिन पानी की बहाव के साथ साथ कई बार कुछ गंदगी, कचरे भी आ जाते हैं, जिससे कि आपके नाली को जाम होने का खतरा होता है। अच्छा, संभावना होती है। तो वो क्या हो रहा है कि ये कचरा यहीं पे जमा हो जाएगा और पानी का रिसाव होगा। यहाँ कच्ची और पक्की ईंटों से बनी सड़कें और घरों की संरचना भी मिलती है। एक चूल्हा भी मिला है, वो भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि तकरीबन 5000 साल पुराना ये जो चूल्हा है, और सबसे बड़ा चूल्हा मिला है। ये चूल्हा है, ये भट्टी है, चूल्हा है। अभी ये शोध का विषय है। क्या है सौरभ जी? जी, ये वही है जिसे जो आप बता रहे हैं, हर्थ है, भट्टी है, चूल्हा है। लेकिन इसका यूज क्या रहा है? क्या ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए रहा है या फिर घरेलू पर्पस के लिए रहा है? ये शोध का विषय है, ये चलेगा। इसके बारे में इंटरेस्टिंग आप ये दिखा सकते हैं। आप ये देखिए, दर्शकों को देखना जरूरी है। 2 चीजें हैं, एक तो हर्थ है और उसको ये मड ब्रिक लगा करके इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अच्छा। चारों तरफ से। अच्छा। और ये वेंट के लिए, अच्छा, एयर सप्लाई के लिए। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से हमें दिखाएं कि किस तरीके से 5000 साल पहले, अच्छा, यहाँ से एयर सप्लाई होती थी। ये आप देखिए, ये एयर सप्लाई होती थी और ये फिर भट्टी जलता था। अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 पर, जहाँ हड़प्पा कालीन लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ताजा खुदाई के दौरान उस दौर की 2 महिलाओं के शव यहाँ मिले हैं। शवों के आसपास रखा सामान हड़प्पा काल के विकसित होने के कई सबूत दे रहा है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें मिले हैं? एक तो पॉट मिले हैं, कुछ कीमती आभूषण भी मिले हैं जिस तरीके से यूज करती थी महिलाएं। आभूषण में बीड्स मिले हैं, कार्नेलियन के कुछ बीड्स मिले हैं जो शायद वो यूज की होगी, तो उनके पास ही मतलब रखा गया था। और शेल के बैंगल आप देख सकते हैं जो हाथ में पहनी हुई है जी। और ये सारे जो पॉट हैं, ये एक्चुअली हड़प्पा का प्रोसेस होता था रिचुअल प्रैक्टिस करने का। तो उसमें उनके अंतिम इच्छा जो रहती होगी, चाहे वो जो भी प्रिय चीज खाना पसंद करती होगी, तो वो इसमें रखते होंगे। घी हो गया, तेल हो गया, जो उनका इंटरेस्टेड जो चीज होगा वो। दूसरा है कि आज भी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज दान में दे देते हैं। सेम वही प्रैक्टिस यहाँ भी होता था, इसलिए छोटे रूप में एक आईना भी मिला है। कि ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, तो उन्हीं को माउंट 7 कहा गया है। और इसमें अभी 3 पहाड़ियों की खुदाई हुई है। आप सोच सकते हैं कि अगर सभी की खुदाई होगी तो एक बहुत बड़े हड़प्पा कालीन जो नगर है, जो शहर है, और किस तरीके से 5000 साल पहले विकसित था, उसके तमाम सारे
जो सबूत हैं उसका पता चलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये महिलाएं किन किन आभूषणों का प्रयोग करती थीं और इनके अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहां से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और पुरातात्विक कितना महत्व है, ये हम आपको चलकर दिखाएंगे। ये हड़प्पा काल की सारी पॉटरी और खिलौने हैं। कई ऐसे कच्ची मोहर यानी स्टैंप मिले हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं। हमें यहाँ पे ये एक सीलिंग मिली है जिसपे एलिफेंट का रिलीफ है और हड़प्पन लेटर्स हैं ऊपर। सीलिंग जो है मोहर की छाप जो कि मिट्टी में है और ये कच्ची मिट्टी की है, इसको पकाया नहीं गया। यूजुअली सीलिंग पकती है, तो ये काफी रेयर और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ राखी गढ़ी की इस सीजन की एक्सकवेशन का। शवों के पास से तांबे और सोने के पत्र या फाइल भी मिले हैं जो आभूषण के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। हमें यहाँ पे कुछ गोल्ड ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिसमें गोल्ड फॉइल और कुछ गोल्ड फॉइल है। काफी इम्पोर्टेंट और यूनिक फाइंडिंग है यहाँ की। इन्हीं सारी खूबियों के चलते भारत सरकार ने राखी गढ़ी को हड़प्पा काल की आइकॉनिक साइट का दर्जा दिया है। यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जो कुछ दिन बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। राखी गढ़ी चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट है और अलग अलग सेटलमेंट पे डिफरेंट हाइट है उस सेटलमेंट का, तो हमें उसका कल्चरल सीक्वेंस, एक दूसरे के साथ उसके रिलेशंस को, टाउन प्लानिंग को समझने के लिए हम ये एक्सकवेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस साइट को एज एन आइकॉनिक साइट जो डेवलपमेंट है करना है, वो एक हमारा मुख्य मोटिव है। डंपिंग एविडेंस हमें ज्यादा मिल रहा है। इन सारे तथ्यों के सामने आने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि राखी गढ़ी हड़प्पा काल में करीब 500 हेक्टेयर में फैली एक नगरीय बस्ती रही होगी जो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। हड़प्पा काल की ऐसी तमाम जानकारियां अब भी इन पहाड़ियों के नीचे दबी हैं जिनके सामने आने का इंतजार है। हरियाणा के राखी गढ़ी से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।